के लिए प्रतिबंध, चावल खाने के लिए भी मना करेगा डॉक्टर, लेकिन आपने लगाएगा पानी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए यदि अस्पताल में चला गया बेड पर, तो सर्वप्रथम उसको पानी। आप पाएंगे कोई भी बीमारी यदि बेड पर हो गया तो उसको सर्वप्रथम पानी। लेकिन आप लोग सर्वप्रथम काम या तो आराम, लेकिन पानी नहीं। डॉक्टर को पैसा कमाना है तो आपको बताता नहीं है कि देखो पानी पीते रहना। और आपको पैसा कमाना है, भोजन कर लिया फिर क्या जरूरत है पानी पीने की, होगा बाद में, एक आध घंटा बाद 2 घंटा बाद, फिर काम का धुन। हर घर में टेंशन और टेंशन का पेंशन, जन्मों जन्म का टेंशन का पेंशन। प्राय आप लोगों के घर में पेंशन मिलता होगा, लेकिन निश्चित अवधि तक है, जीते थी है। लेकिन ध्यान देना, टेंशन की पेंशन मरने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ता। टेंशन की पेंशन मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। क्यों, कैसे माना जाएगा? ये तो बात बाद में बताएंगे, लेकिन टेंशन के धुन में आप लोगों ने पानी नहीं पिया। चलो यह काम कर लिया जाए और पता चला कि अब तो आराम करने की समय हो गई, या तो फिर से दोबारा भोजन करने। इन सारे बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता है पानी। पानी रक्त को साफ करता है। अगर अपनी ब्लड को बिल्कुल लाल रखना है तो पानी, लाल तो सबकी रहता है, लेकिन उसमें किसी का कुछ देखते होंगे सोना का कलर, कुछ उसमें रहता है, कुछ लोहे का कलर, काला कलर, भिन्न भिन्न कलर का हो जाता है सिर्फ पानी के अभाव में। मैंने पाया स्त्रियों को लिकोरिया की शिकायत, धातु की शिकायत, केवल पानी बढ़ा दिया बंद हो गया, जिसके लिए डॉक्टर अंतिम अवस्था में कहता है ऑपरेशन। यही बात पुरुषों की। मैंने पानी पिलाने से पाया कि जिसको पेशाब में जलन और अधिक से अधिक हो, सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ा दिया, समाप्त हो गया बिना दवा की 36 घंटा में। अरे आप लोग कहते होंगे पानी तो पी रहा हूं, दिन भर में कितने गिलास पानी पीते होंगे आप लोग? आप लोग कितने पीते हैं? 2-4 गिलास, 10 गिलास? हाँ, अच्छा चाय मिल जाए तो दिन भर में 1 गिलास चाय हो जाता होगा। पर पानी नहीं। तो कैसे पानी पीना चाहिए? आज मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं और परसों पूरी विस्तार से बताऊंगा इसको, क्योंकि आज प्रथम दिन है। तो आज लोग समझे होंगे कि चलो काशी का बाबा आया होगा, आज नहीं कल भी सुन लेंगे। तो कितने लोग सोचेंगे कि परसों भी सुन लेंगे। लेकिन ध्यान देना, आज सुनने वालों का दवा 36 घंटा में अगर नहीं बंद करा सका तो कम से कम आधा तो करके जाऊंगा। कैसे पीना है आज शाम से बता रहा हूं।
शौच से पहले कितना पहले? आधा घंटा पूर्व 1 लीटर पानी पीना है। कितने लीटर? घबराना मत, बच्चों को नहीं पीना है। 10 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को 1 गिलास, वो भी एक बार नहीं, 2 बार में, वह भी खड़ा होकर के नहीं, बैठ कर, और वह भी गिलास से नहीं। हाँ, सांबे से। आप लोग कैसे पीते थे? 1 लीटर की बाटल रखी होंगी आप लोग, और फिर से निकाल करके गटर गटर। ये तरीका नहीं। लैट्रीन से पहले आधा घंटा पहले 2 बार में 1 लीटर पानी सांबे से पीना। जिसको हमारे तरफ यूपी में और एमपी में, और मैंने बिहार भी गया तो यही कहा लोगों ने, समझ गया अजूरी से। अजूरी या चुल्लू, जिसको हल्का सा तिरछा कर देने से इसको चुल्लू कहा जाता है, अजूरी कहा जाता है, और एकदम देहाती भाषा में चुरुआ। यहाँ तो डोंगरी भाषा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो अपनी देहाती भाषा में आप लोग क्या इसको कहते हैं? बस एक ही भाषा, चप्पू नहीं है। दो बार में पीना है, लेकिन बैठने की दशा जिस तरह से लैट्रिन के लिए बैठा जाता है उसी तरह से। लेकिन इसमें एक लेकिन है, जो बुढ़े हो गए हैं उनसे तो बैठ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे वो काशी का बाबा बताया चलो बैठना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये सभी को पीना है आज से, निरोगी हो या रोगी। पी करके बताइए, यदि फायदा नहीं किया तो मुझे यहां से फिर महाराष्ट्र जाना है, नहीं जाऊंगा, भले काशी चला जाऊंगा। यदि आपको फायदा नहीं हुआ, मुझे फ्लाइट की टिकट रद्द कराना पड़ेगा तो करा देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, काशी निकल जाएंगे। लेकिन आज से पिएंगे तब 1 लीटर 2 बार में, हो सके तो 3 बार में पीजिए, क्योंकि गैस ऊपर होगा तो पानी आप नहीं पी सकते। ये तो हुआ रात में लैट्रिन से पहले। उसके बाद जब आप भोजन के लिए बैठते हो तो जिस तरह से भोजन के लिए बैठा जाता है उसी तरह से बैठ करके आप 1 गिलास पानी पिए, लेकिन 5 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। और भोजन के बाद आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा के अंतराल कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। सो पीते नहीं, सो मतलब आप लोग पीते नहीं। भोजन कर लिया, 1 गिलास पानी, 2 गिलास, ठीक है, इसके बाद जरूरत क्या है? और आप लोगों को एक शंका होगा, जरूरत क्या है? अधिक पानी पिएंगे तो रात में उठना पड़ेगा। इस पानी पर पूरा मेरा रिसर्च चल रहा है। सन 2013 के आखिरी से मैंने चलाना चालू किया उत्तर प्रदेश से, और आज सन 2014 में आप कैसेट में देखेंगे इतने लोग हाथ उठाए हुए मिलेंगे कि पानी, अब यदि मैं ही बताया कि पानी छोड़ दो तो अब छोड़ने को तैयार नहीं। और इस पर मैंने हाथ भी उठवाया चाहा कि बताओ यदि मैं एक काम मना करूं आप लोगों को, मान जाओगे? तो पहले तो लोगों ने कहा कि यस, हाँ मान जाएंगे।
हमने कहा सोच समझ करके कहना, पैसा नहीं मांगेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं, पैसा भी मांगेंगे तो हम लोग अवश्य मानेंगे बात। हमने कहा फिर से सोच समझ कर कहना, मैं साधु बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो साधु में तो दो चार आगे बढ़ेंगे, नहीं ठीक है यदि आप साधु बनने के लिए भी कहेंगे तो अवश्य पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जितने लोगों को पानी फायदा कर दिया है आज से बंद कर दे, फिर पुराने जैसे पीते थे वैसे ही पीना चालू कर दे। कितने लोग बात मानेंगे? हाथ उठाने, कोई हाथ नहीं। राम की जगह पर कृष्ण की नाम लेने को कहा, मैंने मान गए। और राम कृष्ण अल्लाह से पर एक नया जगाया हुआ नाम के बारे में मैंने जय गुरबंदे बताया, इसको स्वीकार कर लिए। लेकिन पानी बंद कर दे इसको स्वीकार नहीं। दवा बंद हो गई। तो कम से कम भोजन इतना आप करें, यदि भोजन के बाद रात में 1 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो भोजन और कम कर दें। 4-5 या अधिक से अधिक 1 हफ्ते में भूख बढ़ने लगेगा, पानी भी आपकी बढ़ जाएगी और भूख भी बढ़ जाएगा। इस पर मेरा बल है और गारंटी है। धीरे बाथरूम या लैट्रिन के समय पर यह गैस निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि 15-20 दिन 1 महीना सेवन करते करते आपकी पेट खाली होने लगेगा और ऊपर से भूख लगने लगेगा। यहाँ तो आप लोग बढ़िया बढ़िया घी और सब्जी, चावल इस समय के लिए बंद कर दें। जब मैं फ्लाइट में बार बार अनाउंस हो रहा था कि आप लोग अपनी अपनी मोबाइल बंद कर दें, लैपटॉप चला रहे हो तो बंद कर दें, लेकिन उसमें 2-1 ऐसे आदती थे कि मोबाइल बंद नहीं की। तब तक थोड़ी समय बाद कॉल आ गया, घंटी बजने लगा, पकड़ में आ गए। अब जिसका ड्यूटी था तुरंत आकर के कहा कृपया प्लीज अपनी मोबाइल तो दोबारा फिर निकाल करके बंद करना पड़ा। तो आप लोगों को दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी भूख बढ़ने लगेगी। तो मैंने बताया आज शाम से लैट्रिन से पहले और भोजन से पहले, भोजन के बाद तक की बात बता दिया 1 लीटर। अब रही ब्रह्म बेला, ब्रह्मा का बेला नहीं, विष्णु का बेला नहीं, शंकर की भी बेला नहीं। और आप लोग तो कहते भी होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब एक ही कहते हैं ना, तो फिर 3 क्यों मानते हैं? पूजा क्यों 3 की करते हैं? ब्रह्मा की पत्नी तो दूसरी हो गई और शंकर की पत्नी कोई और हो गई, विष्णु की पत्नी, यहां तो सब अलग अलग दिख रहे हैं। और आपकी भी मस्तिष्क अलग अलग जाती है। आप शंकर की पूजा करेंगे तो वहां पर शंकर ही दिखाई देंगे, अब शंकर में विष्णु नहीं मिलेंगे। और कहने को तो कह देते हैं सब एक ही है। तो खैर यह जो प्रसंग उठा रहा हूं ये बड़ी ऊपर की है, ये कथाकारों से बड़ी पार की बात है, ये तपस्या स्तर की बात है। लेकिन ब्रह्म बेला, ब्रह्म बेला आप लोग समझ रहे हैं किसको कहा जाता है? ब्रह्म बेला किसको? नए लोग नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम जिसका बाल पकने लगा वो बता दे किसको कहा जाता है? घोर, घोर किसको कहा जाता है? इधर
हाँ? भोर जब मुर्गा बोलता है तब इतना समझाना पड़ेगा, मतलब मुर्गा का नाम लेना पड़ेगा। तो इस पर एक बात याद आ गई, लोग कहते हैं कि अब मुर्गा बोल रहा है तो क्या हो गया? हाँ? राम राम बेला। चलो चाहे राम बेला चाहे राम राम बेला, अब राम बेला हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि राम बेला हुआ तब मुर्गा बोला। ऐसा नहीं है कि मुर्गा के बोलने से राम बेला आया। अगर मुर्गा के बोलने से राम बेला आ जाता है तो अभी बोले और आ जाए, हो जाएगा। बड़ी उल्टी बात है ये। ब्रह्म बेला में उठ करके ताजा जल लेकर के मुंह धोना चाहिए। तो ताजा जल तो इधर ठंडा ही मिलेगा ना। तो आप लोग कोसा पानी से मुंह धोइए और पीजिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कोसा पानी, लेकिन कल मैंने आया और आज भोर में ठंडा जल ही पिया। और आप लोग अपने सामने देख लीजिए, जुकाम नहीं पकड़ा। लेकिन आप लोग सेवन करेंगे जुकाम हो जाएगा। लेकिन जब आपका आदत हो जाएगा भोर में पानी पीने की, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर जाएंगे तो आपको जुकाम परेशान नहीं करेगा। भोर में उठिए, तो मेरा नकल न कीजिए। यदि ताजा जल निकालने से गुनगुना हो, कोसा हो, तब तो ठीक, नहीं है तो उसको कर लीजिए। और जिस तरह से लैट्रिन के लिए बैठा जाता है उसी तरह से भोर में तो 1 लीटर आप पी नहीं पाएंगे निश्चित। आज प्रयास करेंगे तो पी लेंगे, 2 बार में नहीं तो 3 बार में शाम को, लेकिन भोर में तो होगा ही नहीं। और होगा उसी से जो थोड़ा बहुत पहले से सेवन करता होगा। लेकिन सेवन करने वाला भी कोई 1-2 गिलास ही पीता है। लेकिन मेरा क्या विचार है, मेरा नियम है कि कम से कम 1 लीटर पानी पीना है 2 बार में, लैट्रिन से पहले। और 1 बार पीने के बाद कुछ अपना काम धाम करना है तो कर लें, या तो टहल लें। काम नहीं है तो फिर दोबारा पीजिए, तो अपने आप ऊपर का गैस जब दबाएगा, प्रेशर देगा, तो पेट साफ होगा। जिसका पेट सही उसका खेत सही, जिसका पेट गड़बड़ उसका खेत गड़बड़। ये तो पुराना ये तो मेरा पुराना सिंबल है, पिछली बार ही बताया था। तो पहले दिन आप लोग भोर में आधा लीटर ही पीजिएगा, वो भी 2 बार। अवस्था उसी तरह से जैसे बैठा जाता है, लैट्रिन से पहले लैट्रिन की दिशा में बैठ करके, और भोजन से पहले भोजन की अवस्था में बैठ करके पानी पीना है। दूसरे दिन से आधा लीटर से बढ़ा लेना है, तीसरे दिन और बढ़ाना है, चौथे दिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 लीटर तक पानी ले जाना। जिसके हाथ में ताकत न हो वह गिलास से ही पिएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें डरने की बात नहीं है कि दोष लग जाएगा, क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहा है।
तो कितने लोगों को शंका होगा कि यदि माँ दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों को भ्रम है? यदि माता रानी की पूजा न हो, लोग क्या कहेंगे, ये तो लोग लज्जा। लेकिन हो सकता है कि मां नुकसान कर दे, ये अधिकांश लोगों को भ्रम है। कुछ बता देना चाहता हूं। किसी भी मां का पुत्र जितना भी नालायक हो, लेकिन उसके लिए है लायक, बिल्कुल चोर होगा फिर भी उसके लिए साफ, जितना भी गंदा होगा फिर भी उसके लिए अच्छा स्वच्छ, क्योंकि पुत्र है, क्योंकि पैदा किया गया और वह भी तंस, इसलिए ममता।